हेलो, कैसे हो आप सब। तो मैं विशाल शिकारा स्वागत करता हूं आपका हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में। जैसे कि आपने पीछे की दो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की होंगी। पहली क्लास में बिल्कुल बेसिक हमने जाना था, जैसे कि आपका उसमें सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क अप प्राइस क्या होता है। इनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्कअप प्राइस और मार्क्ड प्राइस में क्या अंतर होता है। वो सारी चीजें हमने की। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और जो सेकंड क्लास हुई है उसमें आपने देखा होगा कि डिसऑनेस्ट सेलर, बेईमान दुकानदार वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और एक नया कंसेप्ट आपको सिखाने की कोशिश की है कि जिसमें क्वेश्चंस को वैल्यू मान के, मतलब 1 ग्राम का सीपी 1 रुपया, 1000 ग्राम का 1000 रुपये, ठीक है, 900 ग्राम दिया तो उसकी लागत आपके लिए 900 रुपये आ गई। आपने प्रॉफिट पे बेचा है तो 1000 ग्राम का 1000 रुपये का 10% प्रॉफिट शो हो गया वहां से। वो मतलब वो चीजें हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन को रेशियो में करने की कोशिश की है। अच्छा तरीका है और आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया, पिछली क्लास को 2 से 3 बार करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ रेशियो से आप डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उनमें और भी लेवल आता है, वो थोड़ा और आगे जब चल के हम मिलेंगे तो और हाई लेवल के भी उस पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि इस टाइप से परसेंटेज पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास की हम बात करते हैं। जहां तक हमने पिछली क्लास में किया था उससे आगे अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को आप कंटिन्यू करिएगा। मैंने कल लास्ट क्लास में भी बोला था आपको कि सिलेक्शन करने का एक ही जरिया है, और वो है आपका कंटिन्यूटी। आपको लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है भाई 4 दिन प्रैक्टिस की हफ्ते में, बाकी 3 दिन आप गायब हो गए, ठीक है, फिर आपने प्रैक्टिस की फिर आप गायब हो गए तो उससे तो सिलेक्शन होने से रहा। सिलेक्शन उसी बंदे का होगा जो कम से कम 6 महीने तक, कम से कम की बात कर रहे हैं, जो कम से कम 6 महीने लगातार तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा भाई। मिनिमम है 6 महीने। तो ऐसा नहीं कि आपने तैयारी करी और 2 महीने में आपने सोचा कि सिलेक्शन ले दूंगा, नहीं होगा भाई ठीक है, तो ये सारे आपके बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन हैं जो कल हमने किए थे। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया था। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर शायद 50% या 80% आया था। ठीक, ठीक है, तो उस क्वेश्चन से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, ये वाला था कल का लास्ट क्वेश्चन। इसमें वो क्या करता है, खरीदते समय भी बेईमानी करता है, बेचते समय भी बेईमानी करता है, और लॉस पर बेचने का भी वादा करता है, दावा करता है, फिर भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। 80% इस क्वेश्चन का आंसर आया था। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लीज पिछली क्लास में जाके देखना, लास्ट क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। ठीक है, रेशियो से मैंने कराया था। जैसे आपकी 20% की चोरी करता है 5 से 6 हो गया, फिर 40% की चोरी करता था 3 से 5 हो रहा था, ठीक है, 10 से आपका 9 हो रहा था, डायरेक्ट रेशियो में किया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई, ये है पहला क्वेश्चन इस क्लास का, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है वो देख लेते हैं। बोला गया कि राम ने एक वस्तु 9,000 रुपये में बेची है, और उसे क्रय मूल्य का 1/4 भाग उसको क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि क्रय मूल्य का, देखो साफ साफ बोला हुआ क्रय मूल्य का, तो इसका मतलब नीचे क्या है हमारे लिए, क्या है, सीपी है। ठीक है, और ये क्या है हमारे लिए, लॉस है। तो 3 रुपए 4 रुपए की चीज एक तरीके से आपने कितने पे बेची है, एक का लॉस लेके बेची है। तो इसका मतलब यहाँ से ये आपका क्या है, सीपी होगा, तो ये आपका क्या होगा, एसपी होगा। मतलब सीपी अगर आपका 4 है तो एसपी आपका कितना है, 3 है। यही मतलब होगा इसका। 4 की चीज पे एक का लॉस लेके बेच रहे हो, तो मतलब 4 की चीज अब कितने में बेच रहे हो, 3 में बेच रहे हो। ये कह रहा है नहीं मैं तो 9,000 में बेच रहा हूँ। तो 3 की वैल्यू कितनी है आपका, 9,000 गुना है, तो इसको कितने से गुना करना पड़ रहा है, 3,000 से। तो इसको भी किससे गुना करना पड़ेगा, 3,000 से। तो इसका मतलब इस वस्तु की जो लागत थी वो कितनी थी आपकी, 12,000 रुपये थी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, 12,000 रुपये। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो उसका क्रय मूल्य क्या था 12,000 रुपये। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और इसी से हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा। ठीक है, पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था, उसमें बोला था विक्रय मूल्य पे आपको हानि होती है, तो उस केस में नीचे आपका एसपी आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। अगर कुछ भी नहीं बोला जाता है तो हमेशा विक्रय मूल्य आता है, सीपी आता है हमेशा नीचे। अगर बोल दिया गया है कि इसने प्रॉफिट या लॉस विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया है, तो फ्रैक्शन में नीचे हमेशा आपका क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, अगर विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट किया गया है तो। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल हमेशा सीपी आता है। ठीक है, तो 12,000 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्या है क्रय मूल्य है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कई बार क्या होता है कि दो आंसर पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, कि कई बार इसमें क्वेश्चन आया है जिसमें ऑप्शन में दो दो वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था शायद 30 और 70 था, उसके आंसर 30 और 70 दोनों आ रहे थे, उसने लिख दिया 30, उसने 70, उसने यहाँ पर लिख दिया ए एंड बी बोथ, और यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब 80 वगैरह लिख दिया। तो उस केस में 30 और 70 अगर दोनों आंसर से पॉसिबल हो रहा था तो ए पे 30 था, बी पे 70 था, सी पे ए और बी बोथ लिखा हुआ था, तो इसका मतलब सी उस क्वेश्चन का आंसर आता, क्योंकि वो 30 और 70 दोनों से सेटिस्फाई हो रहा था। ठीक है, बेसिकली इसमें करते कैसे देखो, इस क्वेश्चन को हमेशा आपको किससे करना है, ऑप्शन से करना है। वैसे डिटेल में करना है तो कैसे होगा वो देख लो एक बार। ठीक है, देखो अगर मैंने मान लिया सीपी कितना है, मेरा एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी कितना है, एक्स प्रतिशत है। तो एसपी किसके बराबर होगा, एसपी होगा आपका सीपी इंटू में 100 प्लस आपका एक्स और बटे आपका कितना होगा, 100 होगा आपका, इसके बराबर आ जाएगा ना, ये आपका एसपी आ जाएगा, यही तो निकलेगा। बेसिकली मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एसपी आपका किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आपका सीपी इंटू में 100 और प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज और नीचे क्या है आपका 100। इस तरीके से आपका क्या निकल कर आता है, एसपी निकल कर आता है। तो इस तरीके से होता है आपका, बहुत सिंपल है। तो यही फॉर्मूला आपको लगाना होगा और इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसको अंदर गुना कर देता हूँ, ये बन जाएगा आपका 100x और प्लस में आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में आपका 100, और इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है आपको, 144 के बराबर दे रखी है। तो ये आपका इससे गुना होगा तो कितना आ जाएगा आपका, इतना आ गया। ठीक है, इसको एक तरफ करते हैं, आपका एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस का आपका 100x आ गया माइनस आपका 144 और आपका डबल जीरो बराबर आपका जीरो हो गया। गुना करने से नेगेटिव में आपका कितना आएगा, इतना आना चाहिए, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे और प्लस माइनस करके 100 आना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर प्लस में चाहिए तो 180x, 18 144 होता है। ठीक है, और माइनस आपका 80x हो जाएगा और माइनस आपका 14400 और बराबर आपका क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x आपका कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा आपका x प्लस आपका 180 आ गया, यहाँ से माइनस 80 कॉमन आएगा, यहाँ से x प्लस आपका 180 आ गया बराबर आपका जीरो आ गया। दो फैक्टर बन गए आपका, x माइनस आपका 80 भी आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपका x प्लस 180 आ गया। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है, तो एक बार ये जीरो के बराबर एक बार ये जीरो, तो x की वैल्यू आपकी 80 आ गई और एक x की वैल्यू आपकी माइनस 180 आएगी, तो पॉजिटिव वाला आपका आंसर होगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में अगर हम जाते हैं तो डिटेल में इस तरीके से हमें जाना पड़ेगा। बट मैं फिर कह रहा हूँ हमें डिटेल से इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, आपको किसकी हेल्प से क्वेश्चन करना है, आपको ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन करना है, और ऑप्शन की हेल्प से कैसे होगा वो एक बार देख लो। डायरेक्ट देखो क्या करना है जैसे पहली ऑप्शन उठा ली, पहली ऑप्शन 80, तो 100 प्लस आपका 80, 80 इंटू आपका 180 कितना आ रहा है आपका, 100 में जोड़ देना इसी को, कितना आ गया आपका 144, तो बिल्कुल आ गया। तो इसका मतलब पहला ही आंसर आ गया। जैसे दूसरे को मैं चेक करूंगा तो वो कितना होगा आपका 17 इंटू आपका 170, तो क्या ये आपका पॉसिबल है, इतना नहीं है, 119 आ रहा है, ये आंसर नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। 60 इंटू कितना हो जाएगा आपका 160 और बटे में आपका 100 हो जाएगा, ये आपका 96 आ गया, ये आपका आंसर नहीं होगा। 90 इंटू में कितना आ गया आपका 190 आ गया और उस पे नीचे आपका 100 आ गया, जीरो से जीरो कट गई, आपका 171 आ गया, नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, इस वैल्यू को 100 में जोड़ के इस वैल्यू को आपस में गुना करके 100 से डिवाइड कर देना, क्योंकि परसेंटेज में है। तो डायरेक्ट ऑप्शन से अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ऑप्शन से जाना है तो वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, और डिटेल में जाना है तो वो भी मैंने तरीका आपको बता दिया। तो आपकी मर्जी है आपको किस हिसाब से चलना है। ठीक है, मेरे हिसाब से ऑप्शन बेस्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो ऑप्शन से ही आपको जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो, आवाज आ रही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक चाय विक्रेता ने दो प्रकार की चाय 18 रुपए किलोग्राम और 20 रुपए किलोग्राम की दर से खरीद कर 5 और 3 के अनुपात में मिला दी जाती है। ठीक है, और मिश्रण में बने इस प्रकार बने मिश्रण को 21 किलोग्राम की दर से बेच दिया जाता है, तो उसे कितना प्रतिशत प्रॉफिट हो। ठीक है, देखिए कभी भी क्वेश्चन परसेंटेज में हो और क्वेश्चन का आंसर क्या हो, परसेंटेज में हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको 5 और 3 की जो रेशो में दे रखा है वहां पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू ही देनी हो इनको, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है तो मैं डायरेक्ट इसको मान सकता हूँ कि ये 5 किलो है और ये 3 किलो है। ठीक है, आप कुछ मान लो, रेशो आपका यही रहेगा
इसको 2 से गुना करके 10 और 6 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं यही समझा रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि आपको 5 और 3 रेशो में दे दिया तो आपको एग्जैक्ट किलो में वैल्यू इसको देने की जरूरत है। अब सीधा मान लो 5 किलो और आपका 3 किलो, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या है, इसका प्राइस और ये इसकी क्या है, क्वांटिटी। अगर प्राइस और क्वांटिटी को अगर मैं करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, उससे उसका खर्च आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा एक तरीके से, यही तो होगा। पहले वाले की कीमत कितनी है, 18 है, कितना किलो है आपका, 5 किलो है। दूसरे वाले की कीमत आपकी 20 है, कितना किलो है आपका, 3 किलो है। यहाँ से आपका सीपी आ गया, 18 पंजे 90 आ गया, 20 थी आपका 60 आ गया। इसका मतलब 150 रुपये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। आपने इसको खरीदा है, अब आप इसको बेच रहे हो तो टोटल कितने किलो हो गया, 5 किलो वो, 3 किलो ये, तो टोटल आप 8 किलो बेच रहे हो, ठीक है। और किस हिसाब से, 21 रुपए किलो के हिसाब से। तो कितने में बेचोगे आप इसको, 168 रुपए में। तो ये आपका एसपी आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का है भाई, प्रॉफिट हो गया आपका 18 का, किस पे, सीपी पे। सीपी आपका 150 है, 18 बटे आपका 150 और इंटू में आपका 100 हो गया। 50 दूनी 100 हो गया, 50 थी आपका 150 हो गया, 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12% का। तो 12% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लो, बहुत सारी चीजें, इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये आपके, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा मत समझना ये पेपर में नहीं आए, ये सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराए जा रहे हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी भाई, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 प्रकार की दालों को 2 और 3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 22 रुपए किलोग्राम के बेचने से एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है। यदि थोड़ी मात्रा वाली दाल का भाव, मतलब 2 किलो वाली का भाव आपका 14 रुपए है, तो अधिक मात्रा वाली दाल कितने रुपए की होगी, आपसे पूछ। देखिए यहाँ पर 2 दाल ले रखी है, ज्यादा वाली कम वाली, ज्यादा वाली ली कम वाली ली, दोनों को मिलाया है और फिर बेचा। यहाँ से इन दोनों को मिलाया है और फिर बेचा, तो इसका मतलब यहाँ से एलिगेशन लग सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। एलिगेशन कहाँ लगता है, एलिगेशन वहां लगता है जब 2 इक्वल क्वालिटी की चीजों को मिलाकर एक तीसरी चीज बना दी जाती है, फिर उसको आगे यूज किया जाता है, वहां पर आपका एलिगेशन लगता है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, नीचे जो रेशो आता है वो रेशो निकल कर आता है जिस रेशो में आपने इनको मिला रखा होता है। अब साफ साफ बोला हुआ है कि 2 और 3 के रेशो में मिला रखा है, ठीक है। तो नीचे आपका 2 और 3 का रेशो आ गया, ठीक है। ये आपकी पहली होगी और ये आपकी क्या होगी, दूसरी होगी। पहले वाली कम मात्रा है, ये आपका 2 है, ठीक है, और ये आपका 3 है, तो 2 और 3 का रेशो आ गया। कह रहा है कि उसने मिलाया है और मिश्रण को 22 रुपए किलोग्राम से बेचने से दुकानदार को 10% का प्रॉफिट होता है। थोड़ी मात्रा ये है आपका, इसकी कीमत 14 है, इसकी कीमत मुझे नहीं पता है, 100 रुपये मान लेते हैं। और बीच में क्या आ जाता है, इन दोनों को मिला के इनका क्या आता है, सीपी आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर आपका सीपी आता है पहले वाली का, यहाँ पर आपका सीपी आता है दूसरे वाली का, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर सीपी आएगा पहले और दूसरे को मिला के, मतलब एवरेज सीपी आएगा, ठीक है। और नीचे क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी पहले की और आपका जो क्वांटिटी दूसरे की है उनकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना, अगर ऊपर दोनों जगह सीपी है तो बीच में ही आपको सीपी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 22 है ये आपके एसपी दे रखा है, ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा, हमें सीपी लेना पड़ेगा। तो देखो भाई ये जो 22 है किसकी वैल्यू है, आपकी 110% की वैल्यू है, क्योंकि 10% प्रॉफिट हो रहा है, सीपी 100% होता है, प्रॉफिट 10 हो गया तो 110 हो गया। इंटू में कितना हो गया आपका 100, 0 से 0 काट देता हूँ, आपका 2 आ गया, तो कितना आ गया आपका 20 आ गया। इसका मतलब ये बात समझ लो यहाँ से कि ये जो वैल्यू है ये 20 आपका क्या है, इन दोनों को मिला के इनका क्या है, सीपी। अब आपको पता होना चाहिए इसको इससे गुना करके, इसको इससे गुना करके और रेशियो के सम से डिवाइड करके बीच वाली वैल्यू आती है। तो जैसे 14 दूनी आपका 28 हो गया, प्लस में 3 इंटू आपका 3x हो गया, और नीचे आपका 5 आ गया, और बराबर कितना आ गया आपका 20 आ गया। 20 पंजे आपका 100 हो गया, तो 3x बराबर हो गया आपका 100 और माइनस आपका 28 हो गया, तो 3x बराबर में आपका कितना हो गया, 72 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6, 3 चौक आपका 12, 24 हो गया। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है वो कितनी है आपकी 24 रुपये है, और इसकी कीमत क्या है आपकी 14 रुपये है, और इसकी आपके मिला के 20 होगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 24 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन से बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किससे होगा आपका, एलिगेशन से, ठीक है। हालांकि आपको एवरेज का क्वेश्चन लग रहा होगा, ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपका एलिगेशन में चला जाता है, तो हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। बट ये छोटी सी चीज आपको हमेशा याद रखनी है मेरे भाई, यहाँ पर हमेशा क्या आएगा आपका, जो बीच में वैल्यू आएगी यहाँ पे सीपी है,
यहाँ पे भी सीपी है तो यहाँ पे भी सीपी आएगा, दोनों को मिला के जो आपका सीपी बन रहा है एवरेज सीपी। नीचे क्वांटिटी का रेशो आता है और क्वेश्चन में आपको पहले ही क्वांटिटी का रेशो गिवन था तो वही हमने लिख लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया गया ताकि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने पे 16 सही 2/3% का आपको लाभ हो, ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को रेशियो से भी किया जा सकता है और इस क्वेश्चन को बेसिक से भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के 3-4 तरीके हैं। ठीक है, तो उस 3-4 में से मैं आपको 2 बता देता हूँ। ठीक है, एक एलिगेशन से और एक नॉर्मल इसको कैसे करना है वो देख लो एक बार आप। ठीक है, उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना होगा, वो क्या समझना है वो देखो एक बार। ठीक है, सपोज करो मेरे भाई मैं यहाँ पर दूध लेकर आया। ठीक है, देखो मैं दूध की क्वांटिटी कुछ लेकर आया। ठीक है, और जो दूध की कीमत है वो भी मैं लेके आया हूँ सीपी। ठीक है, मैंने मान लिया मैं 10 केजी दूध लेकर आया हूँ और उसकी कीमत कितनी है, 1 किलो की 60 रुपए है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब जो आपका टोटल सीपी आ गया, कितना आ गया आपका, गुना करने से आएगा। क्वांटिटी 10 केजी है और 1 केजी का सीपी, 1 केजी का आपका सीपी 60 रुपए। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल आपकी लागत कितनी आ गई, 600 रुपए आ गई। ठीक है, इसका मतलब सीपी कितना आ गया हमारे लिए जो एक्सपेंडिचर हमने किया है वो 600 रुपए का किया है, तो सीपी हमारे लिए कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, अब इसने पता है क्या बोला है, इसने ये बोला है भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने में इसको खरीद कर लाया हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला गया है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचने से भी आपको प्रॉफिट हो गया, यही है। तो बस मुझे एक छोटी सी बात बताना यहाँ से, अगर ये दूध को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, मान लो कि इसने इसको सीपी पे ही बेच दिया। ठीक है, सपोज करो इसने इसको 600 रुपए पे ही बेच दिया। ठीक है, ये कह रहा है ना सीपी पे ही बेचूंगा, तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, आपको कहीं से कुछ आपको प्रॉफिट दिख रहा है क्या? इतने रुपए में खरीद कर लाया है, ठीक है, इतने में खरीदा है और इतने में इसको बेचा है, तो मुझे तो कहीं प्रॉफिट नहीं दिख रहा भाई, साफ सीधी बात है, मुझे नहीं दिख रहा है कहीं कुछ भी प्रॉफिट। ठीक है, और अब मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या यहां से कुछ प्रॉफिट हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रॉफिट तभी होगा, इसका मतलब इस भाई साहब ने इसमें कुछ मिला रखा होगा। ठीक है, प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब आपने इसमें कुछ मिला रखा होगा। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ से बोल देता हूँ कि सीपी पर मुझे बेचने से ना मुझे सपोज करो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 20% के प्रॉफिट पे बेचने की बात करता हूँ तो इसका मतलब यहाँ से मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका 120%, इसका 120% हो जाएगा ना। मुझे अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 20 छिक्के 12 छिक्का आपका 72, 720 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया आपका, 720 रुपए आ गया। अब अगर मैं इसको सीपी पे ही बेच रहा हूं और फिर भी मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब मैंने इसको 720 रुपए में बेचा है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना भाई, इसको एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं इसमें कुछ नहीं करता हूँ, क्वांटिटी अगर मैं 10 केजी ही रखता हूँ और मैं 60 रुपए के हिसाब से ही बेच रहा हूँ, ठीक है, मतलब वही 60 रुपए के हिसाब से ही मैं बेच रहा हूँ, तो मेरा तो 600 जाना चाहिए था, बट ये कह रहा है नहीं 720 हो गया। ये हुआ कैसे, कैसे हुआ, सोचो एक बार। ये मेरे भाई इसलिए हो गया क्योंकि आपने इसमें कुछ पानी मिला रखा। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें कुछ पानी मिलाया है और वो पानी भी दूध के सीपी पर ही आपने बेचा है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें अगर मैं यहाँ पर इसको 720 करना चाहता हूं तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको सीपी पर ही बेचना चाहता हूँ, 60 रुपए के हिसाब से बेचना चाहता हूँ और 720 रुपए में बेचना चाहता हूँ, तो मेरे भाई मुझे इसको 12 केजी करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपने इसमें 2 केजी क्या मिला रखा है, पानी। इसमें 2 केजी क्या है, आपका पानी है, तभी 600 रुपए की चीज 720 में बिकेगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज समझ लो, अगर आप कभी भी किसी वस्तु को सीपी पर ही बेचने का दावा करते हो तो वहां पे जो प्रॉफिट आता है वो सीधा सीधा क्या आता है, आपका पानी की मात्रा आती है। ठीक है, क्योंकि जितने पे मैं खरीदता हूँ उतने पे ही मैं बेचता हूँ, तो मुझे तो कभी दिखेगा ही नहीं प्रॉफिट लॉस। देख लो भाई, कुछ है ही नहीं इसमें। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपने इसमें पानी मिलाया और वो पानी आपने दूध की कीमत पर ही बेचा। इसका मतलब आपको 600 रुपए की चीज 720 में बेची है, 120 का प्रॉफिट है, 1 केजी की कीमत 60 है, तो 60 दूनी 120 हो गया, तो इसका मतलब आपने 2 केजी इसमें पानी मिला रहा।
ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, ये समझना होगा आपको। तो यहीं से कंसेप्ट हमने डेवलप कर लिया। क्या डेवलप कर लिया कि अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि मैंने किसी वस्तु को इतने पे खरीदा है और मैं उस वस्तु को सीपी पर ही बेचता हूँ, फिर भी मुझे इतने का प्रॉफिट होता है, तो ये दिमाग समझ में आ जानी चाहिए वहां पर बात कि जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा क्या है, आपका पानी है। ठीक है, अब खुद देख लो, सारा का सारा अगर मैं यहाँ पर 20% का प्रॉफिट बोल रहा हूँ, तो 20% क्या है, इसका मतलब यहाँ पर वो पानी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोलूं 20% को, डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे 20% का प्रॉफिट है, 20 बटे आप 100 लिखो इसको, तो 20 पंजे आपका 100 हो गया। मतलब अगर 5 आपका दूध है तो उसमें एक आपका क्या है, पानी है, तो 5 और एक आपका 1 हो गया। ठीक है, टोटल आपका 6 हो गया। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, 5 की वैल्यू मैंने कितनी ले रखी है, 10 केजी ले रखी है, तो इसका कितने गुना है, 2 गुना है, तो यहाँ से देखो कितना हो गया आपका, 2 गुना इसका पानी हो गया, आ गया ना, टोटल आपका कितना हो गया, 12 केजी हो गया। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कि कभी भी अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि किसी दूध को आपने सीपी पे खरीदा और सीपी पे ही बेचा है, तो इसका मतलब जो उसको आपको उस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा क्या है, आपका पानी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक सीधा सा कंसेप्ट होता है, ये वाला सारा समझने के बाद निकल कर आता है कि अगर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया गया है कि किसी वस्तु को सीपी पर ही बेचने से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब उस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा पानी है। तो अगर आपको मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना हो, ये मिल्क है, ये आपका वाटर है, 16 सही 2/3%, आपको पता है फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप 1 लिख लो, यहाँ पर आपको 1 लिखना है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो सारा का सारा क्या है, पानी है। सारा का सारा क्या है, पानी। अब रेशियो जब भी इस तरीके से होता है तो नीचे वाला इससे गुना हो जाता है, तो 6 और 1 का रेशियो आ गया। क्या आ गया आपका, 6 और 1 का रेशियो आ गया। अगर इसमें दूध आपका 6 है तो इसमें पानी आपका क्या है, 1 है। तो क्वेश्चन में यही बोला है, तो क्रय मूल्य पर बेचने से इतना लाभ होता है, तो दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ गया आपका, 6 और 1 का ही आ गया। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, बस इतना आपको करना है और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। समझ आ गया होगा। अगर ये बोल दिया जाता है दूध किस अनुपात में मिलाया जाता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर अगर बोल दे, तो कुछ नहीं करना, ये मिल्क है, ये वाटर है, मिल्क को हमेशा 1 रख लेना। ठीक है, और वाटर में जो परसेंट में हुआ है, मान लो 20% होता तो 1/5 आ जाता, 5 यहाँ आके 5 और 1 बन जाता। 30% होता 30/100 हो जाता, 3/10, 10 यहाँ चला जाता, 3 यहाँ आ जाता। कुछ भी हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि जो प्रॉफिट आपको देगा, जो प्रॉफिट आपका है वो आपको सारा का सारा पानी ही देगा, क्योंकि दूध को तो आपने जिस कीमत पे खरीदा था उस कीमत पर ही बेच दिया है, तो दूध से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये पढ़ लेना कि ये लिखा हो सीपी पर ही बेचता है, मतलब दूध को जिस पे खरीदा उसी पे बेचता है, तो डायरेक्ट आपका ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 घोड़े 1850 के खरीदे गए हैं। ठीक है, पहले घोड़े को 18% लाभ पर बेचा है, दूसरे घोड़े को 28% लाभ पर बेचा है, और पहले को 28 पे बेचे और दूसरे को 18 पे बेचे, तो इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। देखो भाई, ये पहले क्या है, 18% है, फिर दूसरा 28% है। अब पहला 28% है, दूसरा 18% है, मतलब अगर सेम परसेंटेज को ही क्रॉस कर दिया गया हो, मतलब 18 पहले के साथ था अब दूसरे के साथ चला गया, 28 दूसरे के साथ था पहले के साथ आ गया, अगर इस रेशियो को इस परसेंटेज को अगर इंटरचेंज कर दिया गया हो, तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। अगर ये परसेंटेज में अलग अलग वैल्यूज हो, यहाँ पर कुछ हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ हो, तो उस केस में क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा लेंथी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, 18 पहले के साथ था दूसरे के साथ पहुंचा, या दूसरे के साथ था पहले के साथ पहुंचा, बस क्वेश्चन समझ आ गया कि हाँ परसेंटेज को इंटरचेंज कर रखा है, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कैसे, मैंने मान लिया कि पहले वाले की कीमत ए रुपए है, दूसरे वाले की कीमत बी रुपए है, तो यहाँ प्रॉफिट होता है, तो ए का कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो गया, 18% प्लस में, बी पे कितना परसेंट हो गया, 28% हो गया, और मान लो कि यहाँ पर आपको पी रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कुछ भी मान लो, इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि पहले को 28 पे बेचो, ए पे आपको 28% का प्रॉफिट हो गया, तो इसका 28% प्लस में, बी पे 18% हो गया, तो इसका आपका 18%, तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका पहले से 5 रुपए ज्यादा हो गया, तो पी प्लस आपका 5 हो गया।
ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है उन दोनों घोड़ों के क्रय मूल्य का अंतर क्या है, तो इसका मतलब आपको उनके सीपी का अंतर निकालना है, ठीक है। अब क्या करना है, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली को घटा दो, इस तरफ घटा दो, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, माइनस हो गया और माइनस हो गया, पी से पी कट गया। ए के 18 में से 28 जाएगा तो ए का कितना परसेंट बच गया आपका, ए का 10% बच गया। माइनस में 18 में से 28 माइनस करूंगा, माइनस आएगा। बी और इंटू में आपका 10% आ गया और बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे भाई 10% इंटू में कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस जो आपका बी है वो बेसिकली किसके बराबर है, आपका 5 के बराबर, ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात समझ आ गई कि ए और बी के जो अंतर है, उनके अंतर का जो 10% है वो कितना है आपका 5 है। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये चाहता है कि उनके बीच में पूरा डिफरेंस बताओ, तो कितना हो जाएगा इसका, 100% निकाल दूं। तो इसका मतलब इनके बीच में पूरा 100% कितना अंतर होगा, इसको भी 10 से गुना कर दो, इसको भी 10 से गुना कर दो। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो परफेक्ट अंतर, पूरा अंतर कितना है, 50 है। तो इसका मतलब 50 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, बट कंडीशन क्या है, परसेंटेज आपकी इंटरचेंज होनी चाहिए, तभी आप इसको इस तरीके से करोगे। ये इसके साथ पहुंच जाए और ये इसके साथ पहुंच जाए तो आप डायरेक्ट इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं है तो फिर तो देखो यार, किसी एक को बराबर करके आपको हटाना पड़ेगा, फिर उस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस आपका दूसरा चलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में आता रहता है। तो इनके डिफरेंस का पूरा जो 100% है, 100% डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 50 है। तो 50 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10%, 20% और 3% के क्रमागत छूट निम्न में से किस एक एकल छूट के बराबर होगा, ये आपको बोला गया है, ठीक है। देखिए भाई सक्सेसिव डिस्काउंट अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको दे रखे हो तो कैसे करना है, ठीक है। अगर मान लो दो सक्सेसिव आपको डिस्काउंट दे रखे हैं ए और बी, तो उस केस में जो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, जो आपका नेट डिस्काउंट आता है दो डिस्काउंटों का, वो होता है आपका ए प्लस आपका बी होता है और माइनस आपका ए बी और अपॉन में आपका कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अगर तीन का केस हो तो तीन के केस में सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको यूज आप बेशक मत करना, बट आपको पता होना चाहिए। सक्सेसिव डिस्काउंट तीन के केस में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस आपका सी होता है माइनस में ए बी और प्लस आपका बी सी और प्लस आपका सी ए और इसके नीचे आपका कितना होता है, 100 होता है और प्लस में आपका ए बी सी और नीचे आपका क्या होता है, 100 और इसका क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हो तो दो के केस में सक्सेसिव डिस्काउंट ये होता है, तीन के केस में सक्सेसिव डिस्काउंट आपका ये होता है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको ऐसे ना करके फिर कैसे कर सकते हैं, इनिशियल फाइनल से कर सकते हैं। इससे कर सकते हैं इनिशियल फाइनल से। इनिशियल वैल्यू आपका मार्क प्राइस होती है, फाइनल वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है। तो इनिशियल फाइनल अगर मैं लगाता हूं तो इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करूं, ये मेरे लिए क्या है, मार्क प्राइस है, तो ये मेरे लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। 10% का मतलब होगा आपका 10/100, 1/10 हो गया, इसका हो जाएगा आपका 1/5 हो गया, इसका आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3/10 हो गया, मतलब 1/10 हो गया। यहाँ से 1/5 हो गया और यहाँ से 3/10 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि नीचे देखो, जो आपका डिस्काउंट होता है वो किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। तो इसका मतलब नीचे यहाँ पर एमपी आएगा, कितने की चीज थी, एक का डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा, 9 में। तो इसका मतलब अगर मेरे लिए उसका मार्क प्राइस 10 रुपए था तो सेलिंग प्राइस 9 रुपए था। उसी तरीके से अगर उसके लिए मार्क प्राइस 5 रुपए था तो 5 पे एक का डिस्काउंट दिया तो 4 बच गया सेलिंग प्राइस। 10 रुपए की चीज थी, 3 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना हो गया आपका, 7 हो गया। तो ये फाइनल इनिशियल वैल्यू आ गई। 100 गुना में 5 आपका 500 आ गया, यहाँ से 9 चौक आपका 36 आ गया, ठीक है। गुना करना है आपस में इनको, ठीक है। 9 चौक आपका 36 आ गया, 7 छिक 42 आ गया, 7 21 4 25 आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 248। इसका मतलब कितने का डिस्काउंट मिल गया कि 500 रुपए की चीज है, फाइनली आपने 252 में बेची है, तो कितने का डिस्काउंट आ गया, 248 का। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट है ये आपको निकालना होगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलता है, मार्क प्राइस पे निकलता है। तो 248 हो गया और नीचे आपका 500 हो गया और इंटू आपका 100 हो गया। यहाँ से जीरो से जीरो कट जाती है, 5 का आपका 20 आ गया, ठीक है। और 5 20 हो गया और तो कुछ क्या आएगा, 20
5 नहीं 45 हो गया और 5 6 आपका 30 हो गया, तो 49 पॉइंट आपका 6% आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, और इन्होंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है यही दिया हुआ है भाई, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आपको किस तरीके से करना है, मेरे हिसाब से यही तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्त। फॉर्मूला लगाना चाहते हो, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, बट कभी भी 3 के केस में फॉर्मूला मत लगाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। 2 के केस में आप फॉर्मूले पे जा सकते हो। अगर डिस्काउंट 3 है या 3 से ज्यादा है, 4 भी डिस्काउंट हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो उन डिस्काउंट को करने का एक ही चारा है, ये वाला मेथड, इनिशियल फाइनल वाला मेथड, रेशियो मेथड, यही एक चारा है आपके पास, इसी पे आपको जाना पड़ेगा अगर डिस्काउंट 3 या 3 से ज्यादा है तो। ठीक है, समझ आ गया। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस 3 वाले में ही मैं करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इस वाले में करने का एक तरीका और भी है। जैसे इन दोनों का सक्सेसिव निकाला, ठीक है, यहाँ से जो रिजल्ट आया फिर उसका और इसका सक्सेसिव निकाला, उससे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, बेसिकली 3 के केस में ये वाला फॉर्मूला अगर मैं 2 बार लगा दूं तो भी मेरी बात बन जाएगी। पहले इन 2 पे निकालो, इन 2 का जो रिजल्ट आएगा उसका और इसका, फिर ये फॉर्मूला लगाओ, फिर करो, तब भी आपका हो जाएगा। तो तरीके बहुत सारे होते हैं। अब हमें तो फोकस उस पर करना ना भाई, जो पेपर में खड़ा होके भैया बैठ के अपने टाइम को बचाएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर में बैठ के हमारा जो फोकस रहता है वो फोकस रहता है कि मिनिमम टाइम और मैक्सिमम क्वेश्चन, तो उसी पैटर्न को अगर फॉलो करना है फिर चीजों को आपको इस तरीके से अपने आप को ढालना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी से 2 क्रमागत मतलब 2 लगातार छूट 10% और दूसरी को पता ही नहीं क्या है, में एक ग्राहक को 810 रुपए में बेचता है, तो दूसरी छूट क्या है ये आपको बोला गया है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को इससे करना आपको लिए जरूरी रहेगा इनिशियल फाइनल से, जैसे मैंने अभी रेशियो से आपको बताया ना इनिशियल फाइनल, वही बेस्ट मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। जैसे इनिशियल वैल्यू आपकी मार्क प्राइस होती है और फाइनल वैल्यू आपका सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, पहले बोला है 10% का छूट है, मतलब 1 बटा आपका 10 है, मतलब 10 रुपए की चीज आपने कितने में बेची है, 9 में बेची है। फिर आपको नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया कि A रुपए की चीज थी और B रुपए में मैंने इसको बेचा है, तो ये आपका डिस्काउंट आ गया। ठीक है, फाइनली इसका मार्क प्राइस 1000 रुपए था और इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 810 रुपए हो गया, तो ये जीरो से आपकी जीरो भी कट सकती है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है, आपको एक छोटी सी बात पता होगी कि इसको इससे गुना करने से ये आएगा और इसको इससे गुना करने से आपका ये आएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात समझना, जैसे अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि 10 और इंटू में अगर आपका ए है वो 100 के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं और इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो मेरी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यही कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरीके से। तो कभी भी अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इस वाली वैल्यू को क्या करो, इससे डिवाइड कर दो, तो 100 है तो 10 गुना में आपका 10 आपका 100 बनेगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ 81 है, 81 को 9 से डिवाइड करूंगा तो आपका 9 आ गया। इसका मतलब दूसरा डिस्काउंट भी क्या है, 10 से आपका 9 हो रहा है। तो कितने का डिस्काउंट आपने दे दिया, किस एक का, किस पे, 10 पे, 1 बटा आपका 10 और इंटू आपका 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, इसका मतलब 10% आपका डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन में आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10% आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इन दोनों का गुना करके ये आता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको इससे डिवाइड कर दो, सपोज करो इसकी वैल्यू निकालनी हो तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए भाई, ये बहुत काम की चीज है और ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। नहीं तो तरीका तो और भी है भाई, तरीका और भी है, जैसे 1000 रुपए की चीज है, 10% का डिस्काउंट दे दिया, आपने बोला अच्छा 900 रुपए की रह गई, अब 900 रुपए की चीज अब आगे फिर 810 की बेच रहे हो, फिर आप देखोगे 900 से 810 हो रहा है, अच्छा 90 का डिस्काउंट है, 90 का डिस्काउंट दिया है, किस पे दिया होगा, जो 900 रुपए है, 90/900 हो गया इंटू 100 हो गया, फिर आप बोलोगे 10% डिस्काउंट है। तरीका वो भी है, कोई ऐसी बात नहीं है, तरीके बहुत सारे होते हैं, बच्चे वो भी करते हैं, बच्चे ये भी करते हैं, बट हम जो फोकस करेंगे वो रेशियो मेथड पे करेंगे क्योंकि ये बहुत काम का है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, ये आपसे पूछ। बहुत सारे मेथड इस क्वेश्चन को करने के, रेशियो मेथड से किया जा सकता है, फॉर्मूले से किया जा सकता है, ठीक है, और डायरेक्ट रेशियो मेथड। रेशियो मेथड भी 2 टाइप से लग सकता है, तो जैसे जैसे आपका मन करे वैसे कर सकते हो। नहीं तो देखो भाई, कभी भी ऐसे बोला गया हो कि अंकित मूल्य इतनी छूट देकर भी 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा हो, तो इतना प्रतिशत मोड़। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट
प्लस आपका डिस्काउंट। ये फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, प्रॉफिट अपॉन में आपका डिस्काउंट 100 माइनस आपका डिस्काउंट और इंटू आप 100 कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर आपको ये निकालना हो कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है इतना डिस्काउंट देने के बाद, तो मार्क प्राइस कोस्ट प्राइस से कितना ज्यादा होना चाहिए, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूले से आंसर निकालता हूँ तो देखो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 का, डिस्काउंट कितना है 20, 20 और 10 आपका 30 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 30 है डिस्काउंट, ये आपका नीचे 80 आ गया। तो 100 में से 20 गया आपका 80 आ गया, और इंटू आप क्या कर दो 100 कर दो। अगर आप इसको इतना भी नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ इसको इतना ही रख लो, जीरो से आपकी जीरो कट गई, 3 बटा आपका 8 आ गया। आपको मैं बार बार बोलता हूँ 1/8 आपका 12.5% होता है, 3/8 आपका 37.5% होता है, 5/8 जो होता है वो आपका 62% होता है, और 7/8 जो होता है वो आपका 87% होता है। तो बेसिकली 1/8 के मल्टीपल में ही है, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका 37.5% आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ये फॉर्मूला लगा के आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि एक फॉर्मूला बहुत काम की चीज है। ठीक है, मतलब पिछली क्लास में बताया था कि मार्क प्राइस और यहाँ से सीपी का डायरेक्ट रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, सीपी होता है आपका 100 माइनस आपका डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, और मार्क प्राइस होता है आपका 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज, और लॉस हो तो माइनस कर दो। ये आपका क्या होता है मार्क प्राइस होता है, और ये आपका क्या होता है हमेशा सीपी होता है, ये रेशियो होता है। कह रहा है कि 20% की छूट देता है, तो 100 में से आपका कितना चला जाएगा 20, तो कितना आ गया मेरे भाई आपका 80 आ गया, तो सीपी आपका 80 है। और 10% का प्रॉफिट होता है, तो 100 प्लस कितना हो गया आपका 10, 100 प्लस आपका 10 कितना हो गया आपका 110 हो गया। तो ये 110 है, ये आपका 80 है, जीरो से जीरो कट गया, 8 की वैल्यू को 11 लिखा गया, कितना ज्यादा है किस पे 8 पे, 3/8 और इंटू आपका 100 हो गया, और 300/8 यही आपका 37.5% के बराबर होता है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है भाई, तो ये भी तरीका है क्वेश्चन करने का, फॉर्मूला भी तरीका है क्वेश्चन करने का, एक तो ये हो जाएगा। एक तरीका और भी है, अगर मैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं आपको जितने पॉसिबल होंगे वो बता दूंगा, आप आगे आपकी मर्जी कि भाई साहब आप किससे जाना चाहते हो। ठीक है, तो देखो एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर हम रेशियो जो निकालेंगे वो किसका रेशियो निकालेंगे, सबका रेशियो निकलाएगा, सीपी एसपी एमपी सबका। अब देखो एक अंकित मूल्य, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसे 10% का लाभ होता है। अगर मैं छूट दूंगा तो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा, प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कॉमन है, जो मार्क प्राइस के साथ भी रिलेशन बना रहा है और कॉस्ट प्राइस के साथ भी रिलेशन बना रहा है, तो रेशियो में हमेशा उसको बीच में रखना। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कैसे हो सकता है, ये आ गया आपका सीपी, और ये आ गया आपका एसपी, और ये आ गया आपका एमपी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि 20% की छूट देता हूँ, 20% की छूट दूंगा तो 20/100 1/5 हो गया, मतलब 5 की चीज को 4 में बेच रहा है। ठीक है, और 10% का प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 10 की चीज को कितने में बेच रहा है 11 में बेच रहा है, यही आ गया। तो मैंने क्या बोला था, अगर रेशियो में अगर मुझे बात करनी है, इसके आगे जगह खाली है ये आ जाएगा, इसके पीछे जगह खाली है ये चला जाएगा। ये आपका 40 आ गया, ठीक है, ये आपका 44 आ गया, और ये आपका 55 आ गया। ठीक है भाई, कितना आ गया 55 आ गया, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है, किससे 40 से, तो 15 और बटे आपका 40 आ गया, और इंटू आपका 100 हो गया, और 5×3 = 15 आ गया, 5 आपका 40 आ गया, 300 बटे में आपका 8 आ गया। तो ये किसके बराबर होगा आपका 37.5% के। तो क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के, जहां पर ये बोला गया हो कि इतना डिस्काउंट देने के बाद भी आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तीनों तरीके फॉलो कर सकता हूँ। आप फॉर्मूले से जा सकते हो, आप इस वाले मेथड से जा सकते हो, आप इस वाले मेथड से जा सकते हो, तो तीनों तरीके से आप इस क्वेश्चन में जा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, देखो भाई मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, कोशिश की जा रही है आपको बेस्ट मेथड बेस्ट कंटेंट आपको देने की। ठीक है, तो आप इनको कर लीजिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। ओ, अगले क्वेश्चन में बोला गया कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है, और श्री आर्यराज इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पे खरीद लेता है। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर 3 केस है, मतलब ठीक है, यहाँ पर इसकी जो कीमत है, इसकी जो मार्क प्राइस है वो कितनी है 5,000 रुपए है। ठीक है,
और ये आपका क्या है, आर्यराज। ठीक है, समझ लेना, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आर्यराज का सीपी और ये आपका क्या है, आर्यराज का एसपी। ठीक है भाई, कुछ इस तरीके से आपका ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे इतने लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है, किंतु किसी त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्री आर्यराज इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं और तत्पश्चात उसे 5,000 रुपए में बेच देते हैं। तो आर्यराज का जो सेलिंग प्राइस है 5,000 रुपए है। ठीक है, और इस वाली का जो शुरुआत में मार्क प्राइस था, ठीक है, शुरुआत में इस वस्तु का इनिशियल जो आपका इसका मार्क प्राइस था वो भी 5,000 रुपए था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 5,000 रुपए में, और उसे उन्हें 11C1/9% का लाभ होता है। अब आपको पता है 11C1/9% के लाभ का मतलब होता है आपका 1/9 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उसके लिए उसका अगर सीपी जो है और उसका जो आपका एसपी है, इसका मतलब ये है कि उसने 9 की चीज को कितने में बेचा, 10 में बेचा है। इस 10 की वैल्यू कितनी है आपकी, 5,000 है। ठीक है, कितने गुना है आपका, 500 गुना है। कितने गुना है, 500 गुना, तो इसने खरीदे में इसके 500 गुना, कितना हो गया आपका 4500। इसका मतलब भाई साहब इस वस्तु को इसने 4500 रुपए में खरीदा था। ठीक है, 4500 रुपए में खरीदा है और 5,000 रुपए में इसने इसको बेचा है। ठीक है, यही मतलब होगा इसका। ठीक है, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, तो 4500 रुपए की चीज है और इसने कितने में बेची है, 5,000 रुपए में, तो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताइए उस वस्तु पे उसे कितनी छूट दी गई थी। सिंपल सी बात है, 5,000 रुपए की चीज भाई साहब 4500 रुपए में लेकर आए थे, तो 500 की छूट थी किस पे, 5,000 पे। तो 500 बटे आपका 5,000 इंटू आपका 100 हो गया। 500 से 500 कट गया, एक जीरो से जीरो कट गई, तो इसका मतलब 10% आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो इसका मतलब इसने इस वस्तु को 10% डिस्काउंट पे खरीदा था। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 10%। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको केस समझाने के लिए इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाती है, कंफ्यूजन ये हो जाती है कि यहाँ भी 5,000 है, यहाँ भी 5,000 है, तो आपको समझ में नहीं आता भाई साहब ये 5,000 का हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने के लिए मैंने ये बना दिए हैं कि ये 5,000 की थी और इसने भी इसको 5,000 में बेचा है। ये यहाँ से खरीद कर लाया था और 4500 रुपए की खरीद कर लाया था, 5,000 रुपए की चीज थी, 500 का डिस्काउंट था, किस पे था, मार्क प्राइस पे, तो इसको 10% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तथा 20% लाभ कमाता है, तो बताइए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ये आपको बताना है। तो इसको मैं जल्दी से कर देता हूँ भाई। और हमेशा इसको क्वेश्चन को करने का तरीका जो आपको अपनाना चाहिए, एमपी और सीपी इसका रेशियो ये वाला अपनाना चाहिए। 30% की छूट देता है तो सीपी कितना आ गया आपका, 100 माइनस आपका 30 आ गया, तो ये कितना हो गया आपका 70 हो गया। और कितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है, 20 का, तो 100 और प्लस आपका कितना हो गया, 20 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका 120 आ गया। ठीक है भाई, कितना ज्यादा है आपका, 50 ज्यादा है किस पे, 70 पे। 50 ज्यादा है 70 पे, 50 बटे आपका 70 हो गया, इंटू में आपका कितना हो गया, 100 हो गया, जीरो से जीरो कट गई, 500 बटे में आपका 7 आ गया। 1/7 किसके बराबर होता है, 14 से ही 2/7% के बराबर होता है। और ये तो आपका कितना है, 5/7 है। तो 5/7 कितना होगा, अगर इसको मैं यहाँ से करता हूँ, 14 पंजा आपका 70 हो गया, 70 से ही आपका 10 और ये आपका कितना आ गया, 7 आ गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 1 सही 3/7 और लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 71 सही 3 बटे में आपका 7%, तो 71.4%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है और क्वेश्चन का आंसर इन्होंने यही दिया हुआ है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो भाई चीजें समझ आनी चाहिए, बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत हल्के हैं और मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ रहा होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला बेस्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ा सा साफ लिख, देखो भाई ये चीज हमेशा याद रखना, ऊपर वाली वैल्यू जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा है तो एक बार और भाग करना पड़ेगा। मैंने 10/7 को एक बार और किया है तो 1/3, 1 से ही 3/7 आया है, तो उस 70 में मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ा है। पता लगा कंफ्यूजन हो गया आपको, ये कैसे कर दिया। ठीक है, चलिए भाई वैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आप मुझे लगता है कि आप अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए बोला गया कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% की छूट देकर 20% लाभ कमाता है। उसका क्रय मूल्य अगर आपका 1,400 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। ठीक है, देखो भाई वही सिंपल सा तरीका है, मैं क्रय मूल्य आपको इतना दे रखा, अंकित मूल्य। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली जो फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, ये बहुत आता है पेपर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही डायरेक्ट अपना तरीका लगा लो भाई। ये आपका मार्क प्राइस है और ये आपका क्या है,
कोस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा एमपी कितना आ जाएगा, 100 प्लस आपका 20 कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका 100 और माइनस आपका 12.5, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। तो ये आपका 120 आ गया और ये कितना आ जाएगा आपका 87.5 आ जाएगा ना, 87.5 पॉइंट आपका 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका इतना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 875/10 भी लिख सकता हूँ और ये जीरो यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है। ये जीरो पहुंच जाएगी आपकी यहाँ से, तो ये कितना आ गया आपका 875 आ गया। अगर मैं इसको 5 से काटना चाहता हूँ तो ये कट सकता है और मुझे 875 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1400 दे रखी है। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, ये 5 एकम 5 हो जाएगा, 37 आ गया। और 37 आते ही 5 सत्ते आपका 35 आ गया और पाँचों पाँचों आपका 75 आ गया, इतना आ गया। इसको फिर काट देता हूँ, 5 चौक आपका 20 आ गया, 5 अट्ठे आपका 40 आ गया, 5 3 15 आ गया, 5 5 25 आ गया और 35 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1400 दे रखी है। 35 चौके, इसका मतलब इसको 40 गुना है, तो इसका मतलब इसका भी क्या है 40 गुना हो जाएगा, जीरो हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 चौक 16 और 3 आपका 19, तो 1920 आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है आपका 1920 है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो हम इसको फ्रैक्शन से भी लिख सकते थे, तो उससे भी आपका क्वेश्चन छोटा हो सकता है, उसको भी एक बार देख लो भाई। 12.5% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है, तो 87.5% बचेगा। 87.5% का मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था किसके बराबर होता है, 7/8 होता है। कितना होता है, 7/8 होता है। और 120% आपका किसके बराबर होता है, 6/5 होता है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिखता हूं तो भी बात बन जाएगी। देखो कैसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन में देखो कैसे लिखेंगे भाई, फ्रैक्शन में भी लिख लो। ये बेसिकली आपका क्या है, मार्क प्राइस है और ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये 120% आ गया, 120% का मतलब होगा आपका 120/100, 6/5 हो गया। 87.5% अभी मैंने बोला था 7/8 के बराबर होता है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, रेशियो में ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, 8 6 का आपका 48 आ गया और ये आपका 35 आ गया। और इसी 35 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको 1400 दे रखी है, जो कि इसका 40 गुना है, तो इसका भी कितने गुना होगा, 40 गुना। कितना आ गया आपका 1920 आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। इतना बड़ा आप नहीं करना चाहते हो तो आप बेशक मत करो, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से क्या कर दो, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो। ये बेसिकली कितना है आपका 120% है और ये कितना है आपका बेसिकली 87.5% है। तो इसी को क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। देख लो, आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसको परसेंटेज में ही रखो, आप उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिख सकते, ठीक है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% ज्यादा है, अधिक है, तो इसका मतलब अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से है ना। तो इसका मतलब आपका ये मार्क प्राइस है और आपका क्या है, सीपी है। 50% ज्यादा होने का मतलब लागत मूल्य से 50 बटे आपका 100 हो गया, 1 बटा आपका 2 आ गया। सीपी अगर 2 है, अगर सीपी आपका 2 है तो इसका मतलब एमपी कितना है आपका 3 है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि करने से और बिक्री मूल्य में भी 20% की वृद्धि करने से लाभ आपका दुगना हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि आरंभिक अंकित मूल्य आपका 300 है, इसका मतलब 3 की वैल्यू क्या है आपकी 300 है, इसका कितने गुना है, 100 गुना है, तो इसका भी कितने गुना होगा आपका 100 गुना है। इसका मतलब सीपी आपका क्या है 200, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो मुझे क्या करना है, इसका आरंभिक बिक्री मूल्य निकालना है। क्या निकालना है मुझे, इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, एसपी निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है कि 20% बढ़ा दो। 20% बढ़ाने का मतलब 20 बटे आपका 100, मतलब आपका 1/5 हो गया। मतलब अगर आपका पहले एसपी कितना था, 5x था, तो अब आपका एसपी कितना हो गया आपका 6x हो गया। यही मतलब है इसका, ठीक है, हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसने बोला है कि अगर मैं बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि करता हूं तो लाभ दोगुना हो जाता है। इसका मतलब पहले भी आपको प्रॉफिट हो रहा था, साफ सीधी बात है। इसने बोला है कि अगर जैसे ही मैं इसको डबल करता हूं तो मेरा प्रॉफिट डबल हो जाता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी करके प्रॉफिट आता है। तो पहले जो आपको प्रॉफिट हो रहा था, इसका मतलब 5x और माइनस आपको 200 कुछ ऐसा प्रॉफिट हो रहा था, और अब जो आपको प्रॉफिट हो रहा है 6x माइनस आपको 200 हो रहा है। पहले प्रॉफिट अगर आपका 1 था तो अब प्रॉफिट आपको 2 हो रहा है। ये मतलब है इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10x और माइनस आपका 400 आ गया, और यहाँ से आपका 6x और माइनस आपका 200 आ गया। ये इस तरफ जाएगा 4x और बराबर में इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो गया, 400 में से 200 गया, आपका 200 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 50,
इसने बोला है कि शुरुआत में आपका सेलिंग प्राइस कितना था, तो शुरुआत में मेरा सेलिंग प्राइस कितना था, 5x था। तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 250 रुपये। इसका मतलब पहले जो आपका सेलिंग प्राइस था वो कितना था आपका 250 रुपये था, तो 250 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, प्रॉफिट का रेशियो ले लिया, ठीक है। ये आपका ओल्ड प्रॉफिट है और ये आपका क्या है, न्यू प्रॉफिट है। ये क्या है आपका न्यू प्रॉफिट। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करूंगा तो 250 अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र ने विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मोबाइल खरीदा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, 25% की छूट विक्रय मूल्य पे ली है, तो इसका मतलब ये उसका सेलिंग प्राइस था, ठीक है। और विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मोबाइल खरीदा है, मतलब 4 की चीज को कितने में खरीद लाया, 3 में। तो इसका मतलब उसके लिए जो आपका कॉस्ट प्राइस है ये कितना है आपका 3 है। ये एसपी किसी और का है, ठीक है, लिख देता हूं भाई, ये एसपी इसका नहीं है, किसी और का एसपी, ठीक है। और ये कह रहा है कि यदि उसने मोबाइल इतने रुपए में खरीदा है तो मोबाइल की आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि मैंने इसको 3 में खरीदा, 3 की वैल्यू आपको 4875 दे रखी है, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इसको भी कर दो ना 1625 से गुना, 16 चौके आपका 64 आ गया, 25 चौके आपका 100। जैसे कैसे गुना कर सकते हैं इसको, 1600 प्लस आपका 25 करके ऐसे तोड़ के और 4 से गुना कर सकते हैं। मैंने इसको किया 6400 आ गया, इसको किया आपका 100 आ गया, तो इसका मतलब कितना आ गया 6500 रुपये आ गया। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा कितना होगा, 6500 रुपये होगा। इसका मतलब उसका शुरुआत में जो आपका विक्रय मूल्य था वो 6500 रुपये था, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और यही इन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं भाई, ठीक है। और अच्छे क्वेश्चन है भाई, और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में आया था 2017 में, ठीक है। 2017 में सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया, तो आप देख लो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं वहां भी कई बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, हम भी बढ़ाएंगे अपना, ठीक है। कह रहा है कि किसी पेन तथा पेंसिल के अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में है, दुकानदार पेन पर 40% की छूट देता है। यदि पेन तथा पेंसिल दोनों पर कुल मिलाकर 30% की छूट है तो पेंसिल पर दी गई छूट कितनी है, ये आपको बोला गया है, ठीक है। देखिए आपके पास पेन है, आपके पास पेंसिल है, पेन को बेचा है, पेंसिल को बेचा है, पेन पे डिस्काउंट दिया है, पेंसिल पे डिस्काउंट दिया है, दोनों को मिला के डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब क्या, मैं बात बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं एलिगेशन काम करने वाला है, ठीक है। एलिगेशन हमेशा वहां लगता है जहां पर भी दो चीजों को मिला के एक तीसरा रिजल्ट बना दिया जाता है, वहां पर आपका एलिगेशन लग जाता है। तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में एलिगेशन से जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एलिगेशन पे, ठीक है। ठीक है, देखिए भाई, एलिगेशन जब आप लगाओगे तो कैसे लगाना है, यहाँ पर आपका डिस्काउंट 1 आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट आपका 2 आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट 1 और 2 दोनों को मिला के आएगा, और नीचे जो आपका रेशो आएगा वो मार्क प्राइस का रेशो आएगा, एमपी पहले का आएगा और यहाँ पर एमपी आपका दूसरे का आएगा। तो इस तरीके से आपका एलिगेशन लगेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। क्योंकि नीचे मार्क प्राइस का रेशियो क्यों आएगा, ये अगर आपको जानना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट निकलता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, एमपी पे कैलकुलेट होता है, इसलिए नीचे हमेशा क्या आता है आपका एमपी आता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से लगा दूं तो डायरेक्ट मैं एलिगेशन लगा देता हूँ, ठीक है। किसी पेन तथा पेंसिल का अंकित मूल्य 1 और 2 के अनुपात में है। ये पेन है, पेंसिल पे आपको नहीं पता क्या है, वही आपको निकालना है। ये आपका क्या है, पेन है, और ये आपका क्या है, पेंसिल, ठीक है। कह रहा है कि पेन पे जो डिस्काउंट है वो 40 है, तो पेन के नीचे 40 लिख दिया, ठीक है। और पेंसिल का आपको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और फिर इसने बोला है पेन तथा पेंसिल दोनों पे मिला के 30 है, तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से करते हैं। रेशियो कितने का दे रखा है आपको, 1 का और आपको 2 का दे रखा है, ठीक है। मैंने बोला 40 में से 30 माइनस कर दो, यहाँ से आपका कितना आएगा, 10 आएगा। तो 2 की वैल्यू आपकी क्या है, 10 है, इसका 5 गुना है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, इसका 5 गुना, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा, ठीक है। अब 40 में से 30 माइनस हो गया, तो अब देखो मैंने क्या बोला है, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 से छोटी होती है, ठीक है। अगर ये 40 में से 30 माइनस करके 10 आया तो इसका मतलब ये जो 5 आएगा ये 30 माइनस एक्स करके आपका 5 आएगा।
तो इसका मतलब 30 माइनस 5 बराबर आपका x, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपका 25%। तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 25% होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका इसका 25%। तो इस तरीके से एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी मर्जी से मान सकते हो। बार बार बोलता आ रहा हूँ, क्वेश्चन परसेंटेज में है और अगर आंसर भी परसेंटेज में है तो आपको रियल डाटा की जरूरत है ही नहीं। इसने जैसे रेशो 1 और 2 का दे दिया ना, तो आपको इस रेशो को मेंटेन करना है। आप मान सकते हो कि एक का एमपी 100 रुपए है, एक का 200 रुपए है, 100 वाली पे 40% का डिस्काउंट आ गया तो 40 डिस्काउंट हो गया। 2 और 1 3, 300 पे आपको डिस्काउंट देना है, 30% टोटल डिस्काउंट 90%, 90 देना है। 40 वहां से मिल गया, 50 देना है 200 पे, 50/200 इंटू आपका 100, 50 से आपका 204 पे चला गया, 100/4 25%। तो ओरली भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, तो वो वाला तरीका भी है, आप जा सकते हो इसको 100 रुपए और 200 रुपए मान के उस पर भी कर सकते हो। नहीं तो मेरे हिसाब से एलिगेशन अच्छा तरीका है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। ऊपर दोनों का डिस्काउंट आता है, नीचे दोनों का डिस्काउंट मिला के आता है और नीचे उनके मार्क प्राइस का रेशो आता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 40% बढ़ा देता है और फिर उसे अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर बेचता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य 2100 रुपए है। तो बताइए दुकानदार के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है और ये वाला क्वेश्चन काफी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ और इसके 1-2 मेथड और है, वो अगली क्लास में मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। देखो भाई बहुत सिंपल बात है। सबसे पहला तो यहाँ पर ये देखो कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को कीमत से 40% बढ़ाता है, इसका मतलब सीपी और एमपी का रेशियो आ गया, ठीक है। फिर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यहाँ पर रिलेशन बन रहा है सीपी का और एमपी का, यहाँ रिलेशन बन रहा है एमपी का और एसपी का। तो कौन ऐसा है जो दोनों के साथ रिलेशन बना रहा है, एमपी। तो एमपी को बीच में रखना है क्योंकि वो कॉमन है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका क्या आ गया, सीपी आ गया, ये आपका एमपी आ गया और ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया, ठीक। 40% बढ़ाने का मतलब होगा आपका 40 बटे आपका 100 हो गया एक तरीके से, 2 बटा आपका 5 हो गया। कह रहा है कि 5 रुपए की चीज है, आपने उस पर क्या रख दिया, एक तरीके से 7 लिख दिया। फिर आपने 25% की छूट दे दी। 25% की छूट का मतलब है 25 बटा आपका 100, 1 बटा आपका 4 हो गया, माइनस का 1/4। फिर ये कह रहा है कि 4 रुपए की चीज है, उस पर 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 की चीज कितने में बेच दी आपने, 3 में बेच दी, ठीक है। अब मैंने बोला था अगर इसके पीछे खाली है ये खुद आ जाएगा, इसके आगे खाली है खुद चला जाएगा। ये आपका 20 आ गया, ये आपका 28 आ गया और ये आपका 21 आ गया। 20, 28, 21 ये आपका इनका रेशियो आ गया। किसका, सीपी का, एमपी का और आपका एसपी का। आपने बोला है कि वस्तु का अगर विक्रय मूल्य 2100 है तो 21 की वैल्यू क्या है आपका 2100 है, इसके कितने गुना है आपका 100 गुना है। तो बोला है दुकानदार के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो सीपी कितना है उसका भी 100 गुना, तो कितना हो गया आपका 2000। तो 2000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। इस तरीके से एमपी का, एसपी का और सीपी का रेशियो निकाल के क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। बट यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है वो इसी में करनी है कि यार बीच में किसको लिखे, ठीक है। ऐसा ना हो पता लगा सीपी, एसपी और एमपी लेके बैठ गए तो रिलेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते फिर अलग अलग लिखो, फिर आप अलग अलग लिख के करो। जैसे कैसे करोगे, मान लो यहाँ पर आपने सीपी को लिख लिया और एमपी को लिख लिया, आपने इसको 5 और 7 लिख लिया, आपने यहाँ एमपी लिख लिया। कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको इस तरीके से लिख लो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा बीच में कौन आएगा तो ऐसे अलग अलग लिख लो। ये रेशियो आपका 4 का आ रहा है और ये आपका 3 का आ रहा है। अब मैंने देखा यार ये यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है, तो इनका एलसीएम लेके कितना कर लो, क्योंकि सेम वैल्यू है दोनों जगह सेम होनी चाहिए। 28 आ गया तो इसको 28 बनाने के लिए मैंने 4 से गुना किया तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ गया, इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से करना पड़ गया। अब आप लिख दो सीपी का, एमपी का और एसपी का रेशो। अब लिख लो आप, सीपी कितना आ गया 20 आ गया, ये आपका 28 आ गया और ये आपका 21 आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, या फिर एक काम कर लो ऐसे अलग अलग करके लिख लो। अलग अलग करके लिखा, आपने देखा कंबाइन करने से एमपी आएगा, तो जो दोनों में दिखे ना आपको, जो यहाँ भी दिखे और यहाँ भी दिखे उसको बीच में लिख लो। इस तरीके से भी आप वैल्यू को समझ सकते, ठीक है। एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा परसेंटेज की हेल्प लेके उसको करते हैं तो उस पर भी हम बात करें, ठीक है। तो अगली क्लास में इस क्वेश्चन का एक तरीका और है वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको उस पर भी प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आशा करता हूँ भाई जितनी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा।
जितने मेथड मैंने आपको करा दिए, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कोशिश की जा रही है बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने की, छोटा से छोटा सॉल्यूशन आपको देने की। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको चीजें समझ आ रही हो। ठीक है, चलिए लगे रहिए, कंटिन्यू आपको पढ़ना है और तैयारी आपको करनी है, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा, बट उसके लिए कंटिन्यूअस आपको चीजों को करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, पढ़ते रहना।